आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। मैं गुड़गांव आया हुआ हूँ, उस घर में जहाँ बहुत बड़ी वारदात हुई, जहाँ इंसान को इंसान ने मारा जनाब, जहाँ इंसान को इंसान ने मारा। गौर से सुनिएगा, हिंदू मुस्लिम नहीं, जहाँ इंसान ने इंसान को मारा है। आइए, जिस घर में हम हैं उस घर पे देश का तिरंगा झंडा लगा है। आप देखिए जनाब, जहाँ इंसान इंसान को मार रहा है, जहाँ इंसान इंसान को मार रहा है। सवाल ये है कि इंसान इंसान को क्यों मार रहा है? क्या इंसान इतना समझ नहीं पाता कि एक इंसान की जान कितनी कीमत रखती है? क्या वो इंसान इतना पागल हो गया है, इतना अंधा हो गया है कि एक इंसान को मार रहा है? या फिर उसको नफरत इतनी भर दी गई कि वो इंसान को देखना पसंद नहीं कर रहा है? आइए जनाब, ये है उस घर का सबसे टॉप फ्लोर। आइए, इस इलाका जो वीडियो वायरल हो रहा था, ये वीडियो के कई महिलाएं खड़ी थी और यहाँ से उन लोगों ने अपने बचाने की कोशिश की थी, बंद किया था। यहाँ पर आप इस पर देखिए, यहाँ पर भी पूरी कोशिश की गई इस तरह से कि इधर से लोग अंदर आएंगे। यहाँ आप देखिए इस तरह से कितनी ईंटें पत्थर इसके घरों में बरसाए गए हैं। ये लोग का अपना घर है, इसी देश के नागरिक हैं और इंसान इंसान पर हमला कर रहा था। आप अंदाज़ा लगाइए, जानवर हमला नहीं कर रहा था, कोई शेर आके नहीं काट रहा था, इंसान इंसान पर हमला कर रहा था। ये बहुत आक्रोश करने वाली खबर है जनाब। आइए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। इसी घर में महिलाएं इधर छुपी थी और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और वारदात इसी के नीचे वाले फ्लोर में यहाँ पर से लोगों को मारा जा रहा था, लेटा लेटा कर मारा जा रहा था। और इंसान जनाब इंसान को मार रहा था। वो इंसान कौन था? किसके अंदर इतनी नफरत आ गई? कहाँ से नफरत आई है भाई? ये तो सोचने का सवाल है, क्योंकि अगर हम अभी नहीं सोच पाए तो ये देश को बड़ा नुकसान होगा आने वाले समय में। इंसान इंसान को मार रहा है। और आइए, इस घर पे हम आपको लेके चलते हैं। यहीं महिलाओं ने अपनी जान बचाई है और इधर से नीचे की तरफ आपको लेके चलते हैं जनाब। इस घर के हालात दिखाते हैं, जिस तरह से हमला किया गया। अब हम थर्ड फ्लोर से आपको सेकंड फ्लोर पर ही लेकर आएंगे। इधर साइड में अटैकिंग मोड था। आप अंदाज़ा लगाइए कैसा मंजर होगा। घर के लोग तड़प रहे होंगे, रूह जान जाने का खतरा नज़र आ रहा होगा। किस तरह का मंजर होगा? सवाल ये है कि इस इलाके की पुलिस क्या कर रही थी? यही जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इसी जगह का वीडियो है जो मैं दिखा रहा। और देखिए, इन लोगों ने खिड़की तोड़ कर, लोगों ने बदाबते खिड़की का ग्रिल तोड़ दिया है। आइए मैं दिखाऊंगा। ये खिड़की पूरी की पूरी निकली हुई है। इन लोगों ने हिम्मत देखी है उन गुंडों की। आप देखिए, गेट को तोड़ा है इन गुंडों ने, मगर पुलिस और सरकार फेल है। सिर्फ एक अरेस्टिंग हुई है अभी तक। यही इलाका, यहीं पर मारा गया है और इंसान जनाब इंसान को मार रहा था। इंसान जनाब इंसान को मार रहा था। आप अंदाज़ा लगाइए इंसान के अंदर कितनी नफ़रतें फैला दी गई हैं। किसने फैलाई है नफ़रतें? कौन वो लोग हैं जो देश के अंदर नफ़रत फैला रहे हैं? अब आइए, इस घर को दिखाते हैं हम आपको जनाब। ये देखिए, दरवाजे खुलेआम हमला किया गया, वो भी दिन के उजाले में हमला किया गया इस घर पर, इसी देश के अंदर। सवाल है कि जो इंसान हमला कर रहा था वो किस परिवार का था? कहाँ से वो इंसान आता है? क्या उसको ऐसी तरबियत दी गई कि वो किसी के घर पर जाके हमला कर दे, किसी को ना बख्शे? आप देखिए, मैं घर पे पूरा फुटेज आपको दिखा रहा हूँ। लोगों को मारा गया है, सारी चीज़ें आप देखिए, घर का वही पूरे हालात है। ये गोंडे लोग हैं। ये इंसान की कीमत मेरे नज़र वो इंसान नहीं हो सकते हैं। ये हैवान लोग हैं जिनको तरबियत। सवाल है कि वो इंसान को हैवान किसने बनाया? ऐसी तरबियत कौन से दी? हमें तो तरबियत ऐसी नहीं मिली। वो इंसान कौन है? वो ये हमें सोचने का विषय है कि उन इंसानों के बारे में हमें जानना चाहिए कि वो इंसान कौन है जो हैवान बन गया। हैवान किसने बनाया उसे? और एक दो हैवान नहीं थे, तादाद में हैवान थे जो लगातार पत्थर फेंक रहे थे दूसरों के घरों में। ये भी उन्होंने नहीं सोचा कि किसी घर में महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनकी हिम्मत की दाद दी। इसका मतलब साफ है, वो उनको पुलिस का डर नहीं है, वो पुलिस से बेखौफ है। और आइए, अब क्या हालात है मैं आपको दिखाता हूँ। घर के बाहर में कई लोग मिलने जुलने के लिए आए हैं और इसी तरह से सारी चीज़ें हम बाहर से भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी आप उधर देखेंगे, पुलिस आई है, सिक्योरिटीज़ अभी हैं उधर साइड में। मैं चाहूँगा कि पुलिस की सिक्योरिटीज़ अभी आई है। उस वक्त पुलिस कहाँ थी? SHO कहाँ था? किसी इलाके में इतनी बड़ी घटना हो जाए, यह हम सवाल है। पुलिस कहाँ थी? पुलिस पर क्वेश्चन मार्क्स होनी चाहिए। सरकार कहाँ है? अभी सिर्फ एक वारदात इसी इलाके को, ये साफ हो जाना चाहिए। ये समझना होगा आपको कि इसके आसपास के लोग नहीं हैं, आसपास के दूसरे गांव के लोग हैं। मगर अहम सवाल है कि पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस
वारदात पर एक्शन ले रही है या पुलिस सोई हुई है? इतनी हिम्मत हो गई कि लॉ एंड ऑर्डर को धत्ता बता दिया लोगों ने। पुलिस का डर और खौफ खत्म हो चुका है। पुलिस से ये गुंडे नहीं डरते। अगर वो पुलिस से डरते तो उस पर ऑब्वियस सी बात है डर होता। खुलेआम घंटों तक तांडव मचाते रहे ये जनाब, 1-2 घंटे तक तांडव मचाते रहे और किसी के घर पर हमला, पुलिस को खबर नहीं। अरेस्टिंग के नाम पर सिर्फ एक अरेस्टिंग हुई है जनाब। और आप देखिए बाहर से, मैं चाहूँगा विजुअल्स दिखाना कि आप बाहर से देखिए पूरे विजुअल्स को, आप किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और अभी तक सिर्फ एक अरेस्ट, पुलिस की गाड़ी बाहर लगी हुई है। अब क्या फ़ायदा? चीज़ें हो गई। मगर हमारे और आपके लिए एक बहुत अहम सवाल कि इंसान को हैवान कौन बना रहा है? क्या इंसान इतना गिर चुका है कि किसी की माँ और बहनों का ख्याल न रखा जाए, किसी के घरों पर जाकर घुसकर हमला किया जाए और सरकार चुप रहे? ये तो सवाल बड़ी अहमियत है कि समाज में हम कैसे लोग देख रहे हैं। क्या समाज इतना गुस्से में, इतना बड़ा हम क्या ये साजिश की जा रही है? लोगों को डर का माहौल पैदा किया जा रहा है? क्या ये अहम सवाल है? मुझे ऐसा लगता है कि इससे डर का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि ये लोग कामयाब हो जाएं। मीडिया को चाहिए कि उसको पॉजिटिवनेस लाया जाए। इंसान को मारने लगा, अपनी आंखों के सामने हम देख रहे हैं जनाब, इंसान को मार रहा है। आप हिंदू और मुस्लिम ना करें, आप सीधा कहें कि इंसान को मार रहा है। इसका मतलब इंसान हैवान हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।